Hello, friends. Welcome to Green Wallet Citizen Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness वीडियो सीरीज। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पॉज द वीडियो एंड रीड द डिस्क्लेमर। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। सो वील एनालाइज नेचुरल गैस। आज हम नेचुरल गैस पे एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। 11 June onwards, the natural was going up, and now it has on a halt. For the last 1, 2, 3, 4 days, it's moving in a range-bound series. If you can see, it was going up and down. The one-way rally has ended in natural gas. दोस्तों, नेचुरल गैस की कीमतें 11 जून से लगातार बढ़ रही थी और 29 जून से वो साइडवेज में है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो नेचुरल गैस में हम देखेंगे कि किस लेवल पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमें क्या करना चाहिए। सो वी विल सी नेचुरल गैस at what level we should buy and what level we should be ready to sell and make profits. So this is the level of natural gas on 45 minutes chart. If you see from here, if I put my cursor from 29 June, it went up to 283 rupees 0.50 paise, and then it is moving in that range. Now, if the natural gas, if I want to go long, अगर नेचुरल गैस में मुझे अगर तेजी करनी है तो जब वो 283.50 रुपीस के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं लॉन्ग ट्रेड एंटर करूंगा, और अगर 269.70 के नीचे वो जाता है ये लेवल से तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। तो हमें ये दोनों चीज मिल रही है, कब हम तेजी कर सकते हैं और कब हम मंदी कर सकते हैं। दैट इज फॉर अ पोजिशनल ट्रेड, अगर हमें पोजीशन लेना है। और इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है तो मैं इसको यहां पे बेचूंगा और बिल्कुल यहां तक, यानी 278 पे बेच के मैं 271 पे खरीद सकता हूं। तो मुझे 6-7 रुपए की प्रॉफिट मिलेगी। और स्टॉप लॉस रखना है, अगर ये लेवल के ऊपर जाता है, अगर ये लेवल को वो ब्रेक करता है, दैट इज 280, अगर आप 278.30 पैसे पे अगर आप इसको बेच रहे हो एंड prices go up about 280.20 paise, then your stop loss is booked. So you are losing 2 rupees to make 7 rupees. So ये 3:1 रेशियो बनता है कि मेरा अगर नुकसान होता है, नेचुरल गैस मेरे फेवर में नहीं आता है, नीचे नहीं आता और ऊपर की तरफ जाता है तेजी की तरफ, तो मेरा 2 रुपया नुकसान होगा। यानी अगर 1250 का लॉट है तो मेरा 2500 का नुकसान होगा। और अगर नीचे आता है तो 1250 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करो, 8-9 हज़ार रुपये का आपका प्रॉफिट दिन में हो सकता है। बट आपको हमेशा, नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल रहता है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो ये दिन में 10 से 15 रुपये की बढ़त देगा, यानी 12-15 हज़ार रुपये आपका नुकसान करा सकता है। तो इनिशियली मैं तो, अगर आप पहली बार नेचुरल गैस को ट्रेड करते हो तो 2 रुपये का अगर आपको मुनाफा होता है, आपको प्रॉफिट बुक करके उसको ऑब्जर्व करना है 45 मिनट्स चार्ट के ऊपर किस तरह से ये अप एंड डाउन करता है। इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर द नेचुरल गैस फॉर द फर्स्ट टाइम और यू आर द बिगनर, with the 2 rupees move, whatever profit you are getting, 2,500 rupees, you should book the profit and just watch the natural gas going up and down to understand the volatile nature of the natural gas. You can note down the target for the natural gas: sell at 278.30 paise, stop loss at 280.30 paise, and target at 272. And you have one more opportunity. If the prices starts going up, you can buy here
and sell it here. So in a day, the natural gas will come up or come down. You can trade both ways, either selling short and then buy later, or buy when it comes at this level and book profit here. But you have to keep a strict stop loss and have a trailing stop loss so that your profit is not wiped out and your capital is not blown up. नेचुरल गैस के अंदर आप दोनों तरह से उसको कर सकते हो, यहाँ पे बेच के खरीद करके प्रॉफिट कर सकते हो, और यहाँ पे खरीद करके फिर यहाँ पे बेच सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे अगर आप 272 पे बेच रहे हो, आपने खरीदा है, और समझो प्राइस 275 जाती है, तो आपको 274 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ नीचे लगाया था उसको यहाँ ले जाना है। तो कम से कम अगर वो प्राइस फिर अगर रिवर्स आती है तो आपका 2 रुपये का जो प्रॉफिट है, मुनाफा, वो आपके पास में रहता है, और आप प्रॉफिट में नुकसान नहीं करते हो, और आपका कैपिटल का भी नुकसान नहीं करते हो। फ्रेंड्स, दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड. You can see that on from 18 June till 2 July, the gold price are hovering in the same range, right? From 47,344 to 46,338. Now, looking at this candle, right, it is giving me a signal that there will be a breakout trade from here. So what price you should buy? Let's go into a small time frame where we can, uh, fine tune, and we can exactly point out where we should enter and where should be our stop loss. So in 45 minutes chart, so on a 45-minute chart, my entry should be here. To go long, and if the price doesn't move in my favor, then I can have a stop loss here below this wick, right? So my entry in the gold will be at around 47,260 rupees, and stop loss will be 47,238 rupees, and my target will be 47,800 rupees. So this is a very clear picture that we can go long in trade. गोल्ड के अंदर हम तेजी कर सकते हैं, हमारी खरीदारी हम 47,260 पे रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जिस तरह अगर प्राइस नीचे जाता है, गोल्ड में प्राइस के भाव नहीं बढ़ते, तो 47,168 में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, हम लॉस करेंगे। और जब हमारा जो टारगेट रहेगा, इमीडिएट टारगेट रहेगा 47,790 रुपीज़। तो ये इंट्राडे के अंदर, गोल्ड के अंदर 45 मिनट्स चार्ट पे हम इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। मैं अभी आपको टाइप करके देता हूँ कि व्हाट शुड बी योर लेवल एंड व्हाट शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड व्हाट शुड बी योर टारगेट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गोल्ड का ये आप टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस नोट कर सकते हो। मैंने इसमें टाइप करके दे दिया हो। गोल्ड बाय अबाउ 47,260, स्टॉप लॉस बिलो 47,160, और टारगेट 47,790। ये 3:1 से हमें ज़्यादा दे रहा है रेशो, और गोल्ड में अभी थोड़ी तेज़ी आने की संभावना है। अगर तेज़ी नहीं आती है और भाव नीचे गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस है, आपको एग्जिट कर देना चाहिए ट्रेड के अंदर। This is silver's daily chart, which has given a breakout formation here. Can you see the price on 18 June to 1st July? For almost 2 weeks, they were trading in the same range, up and down, up and down. And on 2nd July, it has given a breakout trade. So the prices are chances that they will reach here
from this level to this level. सिल्वर के अंदर हमें तेजी दिख सकती है 18 जून से लेके 1 जुलाई तक। वो एक ही रेंज, प्राइस रेंज में घूम रहा था, प्राइस बाउंड रेंज में अप एंड डाउन कर रहा था। 2 जुलाई को उसने इंडिकेशन दे दिया कि दिस इज अ ब्रेकआउट ट्रेड, और हम यहाँ पे अपना टारगेट कर सकते हैं 71,300 तक हम इसमें तेजी देख सकते हैं। और सिल्वर का हमारा बाय रेट रहना चाहिए, मैं एक ट्रेडिंग लाइन आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ एक सेकेंड के अंदर। सिल्वर को हम 68,740 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा 67,963 पे रख सकते हैं। यहाँ पे हम तेजी कर सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है और मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमारा ये स्टॉप लॉस हमेशा रहना चाहिए। तो हमें ये भी 3:1 से ज़्यादा टारगेट देगा, और टारगेट हमारा बिल्कुल 71,000 पे आके रुक सकता है। मैं इसको टाइप करके दे देता हूँ ताकि आप को अगर खरीदना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो आपको बिल्कुल पता चलेगा। तो मैं पहले 45 मिनट्स पे चार्ट पे जाऊंगा और आपको उसका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देता हूं। काइंडली नोट डाउन द सिल्वर स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री पॉइंट। दोस्तों, सिल्वर कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ हमारा टारगेट रहना चाहिए, ये 45 मिनट चार्ट पे मैंने बता दिया हूँ। आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हो। This is USD INR chart. It has formed a wonderful pattern. If I see that this is a bearish hammer, but with a experienced eye, I can see that it has broken this resistance level. ये जो supply level यहाँ पे थी, उसको ब्रीच किया है। तो डॉलर अगर थोड़ा नीचे गिरता है तो हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और इसके लिए हम 45 मिनट्स चार्ट पे जाएंगे, फाइन ट्यून करेंगे कहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको ट्रेड करने के लिए, करेंसी ट्रेड करने के लिए सिर्फ 2,500 रुपये की मार्जिन लगती है, और 2,500 के सामने आप दिन के 1,000 रुपया भी कमा सकते हो, और अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो 2,500 रुपया भी पूरा गवा सकते हो। तो देखते हैं हम 45 मिनट्स चार्ट हमें क्या कहता है। Friends, this is the chart of 45 minutes USD INR. Now it has given a breakout. This red portion was the resistance from where the market had previously come down. Now we have breached this resistance zone, and the prices have gone up, and it has formed a wonderful support here at this level. So we can enter into the dollar trade here at this level, and I will remove this. So you can see it clearly. Now this is the new demand formation form. From here the prices have gone up. ये एक बहुत ही बेहतरीन डिमांड या सपोर्ट जोन बना है। यहाँ से प्राइसेस यहाँ तक ऊपर तक गई है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 74 रुपीज़ 45 पैसे पे, और अगर मैं टारगेट रखता हूँ 74 रुपीज़ 80 पैसे, तो मेरे को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, और ये ट्रेड मुझे 3:1 से ज़्यादा 5:1 दे सकता है। तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। मैं प्लॉट करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ एंट्री पॉइंट हमें पता चलेगा और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट कहाँ रखना है। Friends, this is a perfect setup of USD INR. You can buy at 74.45.7 and stop loss below 74.40 and target at 74.81 paise. A perfect buy setup. पिक्चर परफेक्ट दोस्तों, ये एकदम पिक्चर परफेक्ट डिमांड और सपोर्ट का जो लेवल बना है और रेसिस्टेंस का जो लेवल बना है, आप इसके अंदर
कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। ये आप प्राइसेस नोट कर लीजिए और आप अपना ये ट्रेड यूएसडी आईएनआर में इस तरह से ले सकते हो। फ्रेंड्स, दिस इज चार्ट ऑफ S&P 500। ये यूएस मार्केट का चार्ट है जो इंडिकेशन दे रहा है कि वहाँ यूएस में अभी भी तेजी बरकरार है, लेकिन इंडियन मार्केट में तेजी है, जितनी तेजी होनी चाहिए यूएस मार्केट के हिसाब से उतनी तेजी नहीं है। आप देखते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल फ्राइडे को बहुत ही कम बढ़त के साथ में हमें क्लोजिंग देखने मिली, लेकिन हमारी जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट को फॉलो करती है, स्पेशली यूएस की मार्केट को। तो यूएस में अभी भी तेजी बरकरार है, तो हमारे मार्केट में भी तेजी हो सकती है, लेकिन बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज हमारी मार्केट एकदम पीक पे है। यूएस की मार्केट भी पीक पे है, लेकिन हमारी मार्केट अगर गिरेगी तो बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो मैं सिलेक्टेड शेयर्स में जहाँ पे तेजी हो सकती है वही आपको सिलेक्ट करूँगा। अदरवाइज मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट को मुझे करेक्ट करने का मौका देना चाहिए, और जब वो करेक्ट लेवल पे आएगा तो मैं वो शेयर्स बाई करूँगा। मैंने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है कौन से शेयर्स कब बाई करने की है, लेकिन जो ग्रीन वैलेट के अंदर ज्वाइन होगा उसको वो लिस्ट मिलेगी चार्ट के साथ में, कहाँ बाई करना है, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ टारगेट लगाना है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने कम से कम 20-22 शेयर्स को स्कैन करके रखा हूँ, सेक्टर वाइज, अलग अलग सेक्टर। तो जो लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ग्रीन वैलेट में ज्वाइन करेंगे ग्रुप के अंदर, उसको ही वो लिस्ट मिलेगी, ताकि आप कभी भी वो देख सकते हो। एक्सेल शीट में बना होगा, उसके अंदर चार्ट का लिंक भी दिया हुआ होगा। मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से वो ग्रीन वैलेट में ज्वाइन होकर उसका फ़ायदा उठा सकते। तो ये मेरी ब्लू चिप जो कंपनीज है वो मैंने आइडेंटिफाई किया हूँ। इसके अंदर करीबन 30 शेयर्स मैंने आइडेंटिफाई किया हूँ, अलग अलग सेक्टर्स के, केमिकल्स के, प्लांटेंस के, एफएमसीजी के, फार्मा के, ऑटो के, मेटल के, एनर्जी के। और ये सब जो है आपको ग्रीन वैलेट चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। इंडस्ट्री वाइज है, 52 वीक हाई क्या था, 52 वीक लो क्या था, डेली एटीआर कितना है इसका, और बाई टारगेट और स्टॉप लॉस। और यहाँ पे मैं वो लिंक दूंगा, तो आप उस पे लिंक को क्लिक करोगे तो वो चार्ट डिस्प्ले होगा कैंडलस्टिक का, जिसके अंदर लॉजिक होगा कि व्हाई यू शुड बाय हियर, वेयर शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड वेयर शुड बी योर टारगेट। तो ये सिर्फ जो ग्रीन वैलेट चैनल, इट इज़ अ फ्री, आपको कोई पैसा नहीं देना है। ओनली सब्सक्राइबर्स जो ग्रीन वैलेट का होगा और यूट्यूब का होगा उसी को ये चार्ट दिखेगा। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ये चैनल को और ग्रीन वैलेट में ज्वाइन नहीं हुए, तो आप जल्दी से जल्दी पहले जाके आप ज्वाइन कर दीजिएगा। उसकी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप वो लिंक्स के साथ में ग्रीन वैलेट भी ज्वाइन करिएगा और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। This is chart of Nifty 50. If you have not seen my video of 16 June where it has made a evening star here, from that day onwards till 2nd July, the price is moving in this range only. So if the Nifty has to move up, it has to break this and go up. And if it has to come down, it has to break this low and come down to this level where we can see a good buying. दोस्तों, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये जो रेंज में जो घूम रहा है उसको तोड़ के उसको ऊपर जाना चाहिए। जो ये रेंज जो बना है वो अराउंड 16,915 का वो रेंज बना है। 15,917 टू बी प्रिसाइज, 15,915, यानी अभी तक ये 16,000 को ब्रेक नहीं किया है। अगर 16,000 को ब्रेक करता है तो वो 200-300, 16,200-300 के आसपास जाके फिर एक हेल्दी करेक्शन दे सकता है। या तो ये वीक जो स्विंग लो जो बना था उसको तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ पे हम अच्छी बाइंग देख सकते हैं। अगर समझो मैंने हिंदुस्तान लीवर वो टाइम पे सोचा हूँ कि मुझे बाई करना है, या कॉलगेट मुझे बाई करना है, या कोई
बैंक मुझे बाय करना है, जो भी अच्छे सेक्टर में, तो मैं अगर 10 मुझे बाय करना है तो 5 मैं ये लेवल पे बाय करूंगा, 5 ये लेवल में बाय करूंगा। नॉर्मली मैं एवरेज अवॉइड करता हूं कि आप प्राइस में एवरेज करें, पर ये मैं स्ट्रेटेजी के तौर के ऊपर बोल रहा हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब शेयर ले लेते हैं और भाव गिरते हैं तो फिर दूसरा और ले लेते हैं कम भाव में, लेकिन वो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी के तौर पे हम ले रहे हैं कि हमें 2 लेवल दिख रहा है कि जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है। तो मुझे अगर 100 शेयर लेना है, मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो 50 शेयर में ये लेवल पे लूंगा, 50 ये शेयर ये लेवल पे लूंगा। तो अभी हमें निफ्टी में यहाँ से, अगर मैं निफ्टी को देखता हूँ तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ ऊपर आके दिख सकता है और फिर यहाँ से फिर वापिस ये लेवल पे आके दिख सकता है। तो ये रेंज में घूमते रहेगा जब तक ये रेंज बाउंड अपना तोड़ेगा नहीं, या ऊपर के तरफ या नीचे की तरफ। तो हम मार्केट में छोटे छोटे मूवमेंट्स यहाँ से लेके, अगर ये जो भाव है 15,722 से लेके और इसका जो बचता है 50,882, तो हम 75 से 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर खेल सकते हैं। 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर 25 पॉइंट अगर हमारे फेवर में नहीं जाता है, समझो हम मैंने यहाँ पे लिया इसको 15,705 में, और उससे अगर नीचे जाता है 15,722, तो मुझे उसको स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, मुझे वो ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर ये मार्केट अगर ये पॉइंट को तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक हमें दिख सकता है 14,980 पॉइंट्स के आसपास मार्केट हमें फर्स्ट स्टॉप दे सकता है। तो निफ्टी के अंदर आप रेंज बाउंड ट्रेड करिए, 50 से 100 पॉइंट का आपका टारगेट रहना चाहिए, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं रखना चाहिए आपको। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये देखो एक पर्टिकुलर एक चैनल के अंदर चल रहा है, यहाँ इसका सपोर्ट लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लिया है। अभी बैंक निफ्टी में मैं ये मान के चलता हूँ ये जो कैंडल है उसको यहाँ से सपोर्ट लिया है, और ये है 34,971। दिस सपोर्ट विच द बैंक निफ्टी हैज टेकन इज अराउंड 34,971 एंड इट कैन कम टू द टारगेट ऑफ 37,186 एंड देन अगेन इट कैन कम डाउन। बैंक निफ्टी में हम 34,902 पे खरीदी कर सकते हैं, और हमारा टारगेट हम ये रख सकते हैं 37,237, और यहाँ से ये बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है। ये देखो ये एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट बना था, इसमें प्राइस आया, एक टाइम आया, सेकेंड टाइम आया और अच्छा मूव दिया है। तो बैंक निफ्टी जितना निफ्टी बढ़ा है उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी नहीं बढ़ा है। तो बैंक निफ्टी अगर बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ेगा, और बैंक निफ्टी अगर बढ़ता है तो हमें बहुत निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा टारगेट दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट द ऑल टाइम हाई, नियर ऑल टाइम हाई। निफ्टी जो है अपनी जो ऊंचाई उसने जो बनाई है, जो पीक बनाई है, उसके आसपास कर रहा है। और बैंक निफ्टी अभी तक, अब अगर मैं बोलूँ तो वो सेंटर में है, ना नीचे है ना ऊपर है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ता है तो काफ़ी सारा स्कोप है बढ़ने का। और बैंक अगर निफ्टी अगर आप पोजीशन ट्रेड ले रहे हो बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको इसके नीचे अगर भाव जाता है 33,284, तो आपको एग्जिट करना है, क्योंकि इसके बाद हम बैंक निफ्टी में भारी गिरावट देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखो। अगर इंट्राडे का कल अगर ट्रेड देखना है हमें, तो मैं बैंक निफ्टी को 45 मिनट्स के चार्ट पे प्लॉट करता हूं, और हम देखते हैं 45 मिनट्स चार्ट हमें क्या बता। बैंक निफ्टी में हम एंट्री कर सकते हैं 34,971 में, और ये टारगेट हम कर सकते हैं 35,712 में। और प्राइस अगर हमारे फेवर में ऊपर नहीं जाता है और नीचे जाने लगता है नीचे की तरफ, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 34,777 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होके हमारे को स्टॉप कर देना है हमारा ट्रेड। तो ये जो भी हमें बता रहा है कि ये इतना सा मेरा रिस्क है, इसका रिस्क अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 34,782 और 34,982, तो मेरा 1% का रिस्क होगा, और मेरा जो टारगेट है वो मोर देन 3% मुझे देगा। तो दिस शुड बी योर
trade for the next week in the bank nifty. You buy here, your stop loss hits here, and target is here. I will just type and give it to you so that you can place the order in that way. But remember that these are all technical analysis. You have to trade with a strict stop loss. You cannot just go blindly. If you have taken a trade, then you have to follow the stop loss. That is very important. Friends, this is the trade setup for Nifty. Buy Nifty at 34,971, stop loss as 34,761, and target at 35,716. So your stop loss is for 200 rupees. If the bank Nifty lot is for 25, you are making a loss of 5,000 rupees, but you are making a profit of, if it the 700 target. So if you are making a profit, you are making around 14 to 15,000 rupees profit. So you have to see that whenever you enter at such type of trade setup, your stop loss is at the ratio of 1 and your profit ratio is at the rate of 3. So there has to be 3:1 ratio. 3 is for the profit and 1 is for the loss. फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप है. बाय हमें करना है 34,971 में, और प्राइस अगर ऊपर नहीं जाती है और नीचे जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 34,971, यानी 200 रुपया मेरा नुकसान जाएगा. 25 का बैंक निफ्टी का ये रहता है लॉट साइज, तो आपका 5,000 का नुकसान होगा. और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 700 पॉइंट ऊपर जाएगा. बट इट्स ए स्विंग ट्रेड, ये एक दिन में नहीं मिलेगा आपको, इसको 2 या 3 दिन लगेंगे ये ट्रेड को, या एक हफ्ता भी लग सकता है. तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 14,000 से 15,000 के बीच में. तो 5,000 लॉस के सामने आप 14 से 15,000 प्रॉफिट बनाते हो. तो हमेशा आपका जो ट्रेड सेटअप रहना चाहिए वो 3:1 में ही रहना चाहिए, ताकि आपका जो लॉस होगा वो मिनिमल लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो आपका जो लॉस रेशियो है. और सब जो अगर मार्केट ऊपर जाने लगा है तो आपको और एक मैं चीज बताता हूं. मार्केट ऊपर जा रही है तो अगर मार्केट इस लेवल पे पहुंच गई है तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो ये स्टॉप लॉस है, वो आप इसको मूव करके यहां कर दोगे, ताकि मार्केट के अंदर जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसमें लॉस नहीं होगा, आपका कैपिटल भी नुकसान नहीं होगा. तो ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए. यानी यहां जो स्टॉप लॉस था, जब मार्केट यहां पहुंचेगी तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा. तो ये आपको बात बहुत ध्यान में रखनी है. और अभी काफी टाइम मैंने ले लिया, तो मैं एक स्क्रिप्ट जो है वो आपको देता हूं. वो है डॉक्टर रेडी, जिसके अंदर मैं भी खुद ट्रेड लेने वाला. दिस इज चार्ट ऑफ डॉक्टर रेडी. दिस इज अ वीकली चार्ट. Why I have selected, if you go to the daily chart, it has given me an evening star pattern. But then too, I am choosing this because if you see, this was the high. ये डॉक्टर रेडी का वीकली चार्ट है. मैं ये वीकली चार्ट पे इसके लिए लेके आया हूँ क्योंकि डेली चार्ट पे उसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, लेकिन हमें उसको फॉलो नहीं करना है. उसके लॉजिक्स में आपको बताता हूँ. ये पहले यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद में प्राइस नीचे आया, एक सेकंड टच दिया यहाँ पे, फिर और एक कोशिश की ये प्राइस को ऊपर आने के लिए. लेकिन अगर डॉक्टर रेडी का मैं देखता हूँ लास्ट 4 वीक से, ये एक बार उसने ट्राई किया ब्रीच करने की, जो प्रीवियस हाई था उसका प्रीवियस पीक था. फिर सेकेंड टाइम ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन थर्ड टाइम इट वाज सक्सेसफुल. तो ये ब्रेकआउट ट्रेड है, तो इसके अंदर मैं लॉन्ग जा सकता हूं. अगर मैं इसके डेली चार्ट पे जाता हूं तो अभी अगर मैं, जो मेरा जो एनालिसिस है इवनिंग स्टार का, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि वीकली का जो इसका रेसिस्टेंस लेवल था, जो ये रेड डॉट लाइट आप देख रहे हो, उसको उसने ब्रेक करके ऊपर गया है. तो अभी मुझे इसमें 45 मिनट्स के चार्ट पे जाके फाइन ट्यूनिंग करके इसको मुझे कहाँ पे लेना है, क्योंकि ये इसके अंदर मैं ऑलरेडी ये डॉक्टर रेडी के अंदर मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ. अभी दोबारा मैं री एंटर करने वाला हूँ, क्योंकि जो प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है वो यहाँ से
तेजी का दिखा रहा है. The price action of the Dr. Reddy is showing me that it is going to rally from here. Already I have booked profit in Dr. Reddy, but I am going to re-enter into the trade. So let me go to the 45 minutes chart. This is the trade setup for Dr. Reddy. I will buy here at this point, and my first target will be this, and my second target will be above 6,000 rupees. I am very bullish on Dr. Reddy, and my stop loss will be below this line, that is 5512. If the price doesn't move in my favor and if it goes down, my stop loss is booked. So this is a very good trade setup which I am giving you, a breakout trade where you can expect to make a lot of money from this trade setup. So I wish you all good luck, and if you have not subscribed to this channel, kindly subscribe. And I'm going to put a Excel sheet with 52-week high, 52-week low, where you should buy and where should be your stop loss and where should be your target, along with the chart. So the only people who will subscribe this channel and join the Green Wallet channel on Telegram will get that Excel sheet. So I wish you all the best and thank you for watching. So this is my second last slide. Like, subscribe and comment and share with your contacts. We want to help 1 lakh families by December 2022. That is our vision of Citizen Justice Forum and Green Wallet, so that the people who are financially stressed because of this lockdown, they are able to make a second income with a logical investment or with a logical trading plan. दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने कांटेक्ट के साथ में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जो है, जो घंटी दिख रही है, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिले. और अभी मैं एक 20-30 स्क्रिप्ट का एक्सेल शीट बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि 52 वीक हाई क्या था, 52 वीक लो क्या था, कब बाई करना है, कब स्टॉप लॉस करना है, और क्या टारगेट होना चाहिए आपका ब्लू चिप कंपनी का. और उसके साथ में चार्ट का लिंक भी होगा, लॉजिक. तो मैं आपको फिश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको किस तरह से फिशिंग करना है वो आपको सिखा रहा हूं, ताकि आपको ये वीडियो की फ्यूचर में जरूरत ना पड़े, आप खुद एनालाइज कर सकते हो. तो फिर से आप सब लोग का धन्यवाद. जिसको भी ग्रीन वैलेट चैनल में ज्वाइन करोगे उसको वो एक्सेल शीट में एक्सेस मिलेगा, बाकी सब लोग को एक्सेस नहीं मिलेगा. तो ताकि मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सबका बहुत अच्छा कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे लाइक आते हैं, बट मेरा टारगेट है कि मुझे दिसंबर 2022 तक मुझे 1 लाख फैमिली तक पहुंचना है. तो ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, मैं तो सिर्फ वीडियो अपलोड कर सकता हूं. तो आप क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ग्रीन वैलेट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा. धन्यवाद.